एटलीस्ट ये ट्रेड में मेरा कोई भी लॉस नहीं होगा। ये कैंडल में लगता है बन जाएगा प्रॉफिट। ओके गाइस, तो मेरा प्रॉफिट ऑलमोस्ट हो गया है जैसे कि मैंने बताया। गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं एक स्ट्रैटेजी का बैक टेस्ट करने वाला हूँ और आप लोगों को भी बताऊंगा एक स्ट्रैटेजी को सही तरीक़ा से बैक टेस्ट कैसे किया जाता है। और मैं ये बैक टेस्ट सिर्फ 3 पेयर्स में करूँगा, ये बिटकॉइन, यूरो यूएसडी या फिर यूएसडी जेपीवाई। तो बैक टेस्ट मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैंने ऑलरेडी एक फाइवर्स का अकाउंट को ब्लो अप कर दिया हूँ। अगर आप लोगों को नहीं पता फाइवर्स क्या है, तो ये एक प्लेटफॉर्म है जो आप लोगों को ट्रेडिंग करने के लिए पैसा देती है, और अगर आप प्रॉफिटेबल होते हो तो कुछ पैसा वो आपको दे देते हैं और कुछ परसेंटेज वो लोग ले जाते हैं। बट उसको पैसा को पाने के लिए आपको कुछ चैलेंजेस पास करना पड़ता है। ओके, तो अब मैं आप लोगों को अपना स्ट्रैटेजी के बारे में बताने वाला हूँ। मेरा स्ट्रैटेजी काफ़ी ज़्यादा सिंपल रहेगा। ये है 200 मूविंग एवरेज और ये 20 मूविंग एवरेज। मैं सिर्फ ये 2 मूविंग एवरेज ही यूज़ करता हूँ। मेरा स्ट्रैटेजी इसमें ये रहेगा, जब 200 मूविंग एवरेज ऊपर जाएगी और 20 मूविंग एवरेज भी साथ में ऊपर की तरफ जाएगी, तब मैं सिर्फ बाई करने के लिए देखूंगा। बाई कब मैं करूंगा? जब मेरा प्राइस 20 में आकर रेस्ट लेगा। जब मेरा प्राइस 20 में आकर रेस्ट लेगा। सेल में कब करूंगा? सेम 200 मूविंग ऊपर रहेगा, 20 मूविंग एवरेज नीचे रहेगा। जब सेल में तब करूंगा जब 20 में आकर मेरा प्राइस रेस्ट करेगा, 20 में आकर प्राइस रेस्ट करेगा। इस तरफ मैं ओनली सेल के लिए देखूंगा। तो मेरा स्ट्रैटेजी बस ये काफ़ी सिंपल यही स्ट्रैटेजी होने वाला है। तो अब मैं आप लोगों को अपने स्ट्रैटेजी के बारे में काफ़ी सिंपल तरीक़ा से समझाने वाला हूँ रियल लाइफ मार्केट में। जैसे कि मैंने बताया, मेरा 200 मूविंग एवरेज जब ऊपर रहेगा और 20 भी ऊपर जाएगा और प्राइस साथ में ऊपर जाएगा, तब मैं सिर्फ बाई करने का अपॉर्चुनिटी देखूंगा। बाई करने की भी जगह है। ऐसा नहीं होगा कि 20 भी ऊपर गया, 200 भी ऊपर गया तो जहाँ भी बाई करना। बाई करने का एक जगह होगा, जब मेरा प्राइस 220 के पास होगा तब मैं सिर्फ बाई करने का देखूंगा। जब 20 भी ऊपर रहेगा, 200 भी ऊपर रहेगा, यहाँ पर मैं बाई करूँगा जगह देखकर। और सेल में कब करूँगा? जब मेरा 200 नीचे जाएगा, 20 भी नीचे जाएगा और प्राइस भी नीचे जाएगा, तो यहाँ पर मैं सिर्फ सेल अपॉर्चुनिटी देखूँगा, वो भी कैंडलस्टिक पैटर्न के साथ। तो अगर कोई अपॉर्चुनिटी मिलता है बिटकॉइन या फिर यूरो यूएसडी या फिर यूएसडी जेपीवाई में, तो वो ट्रेड लेकर आप लोगों को लाइव एग्जांपल भी दिखाऊँगा। अगर ट्रेड का अपॉर्चुनिटी कहीं बनता है तो मैं ज़रूर से ट्रेड अभी लूँगा एक स्ट्रैटेजी को बैक टेस्ट करने के लिए। ओके गाइज़, यहाँ पर मुझे एक शॉर्ट करने का अपॉर्चुनिटी मिला है, तो यहाँ पर मैं सेल करता हूँ। यहाँ मेरा ऑर्डर प्लेस हो गया है और मैं अब अपना स्टॉप लॉस लगा देता हूँ। मेरा स्टॉप लॉस रहेगा ये कैंडल के ऊपर थोड़ा-सा, ये मेरा स्टॉप लॉस रहेगा। ये रहा मेरा स्टॉप लॉस, फिर यहाँ पर मेरा एंट्री। अब देखते हैं ट्रेड क्या करता है। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया, मेरा स्ट्रैटेजी रह रहा है, ये रहा 200 मूविंग एवरेज डाउन स्लोपिंग जा रहा है, ये 20 मूविंग एवरेज भी डाउन स्लोपिंग जा रहा है, ये मेरा प्राइस भी डाउन जा रहा है। यहाँ पर मुझे अपॉर्चुनिटी दिखा तो यहाँ पर मैंने एक ट्रेड लिया है। अब ट्रेड देखते हैं आगे क्या होता है। और एक चीज़ मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, मैं कभी भी विदाउट स्टॉप लॉस कोई भी ट्रेड कभी नहीं लेता। मेरा स्टॉप लॉस हमेशा प्लेस में लगा हुआ रहता है। और एक चीज़ मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, ये डेमो अकाउंट है। इसका मतलब ये नहीं कि मैं जैसे-तैसे बैक टेस्ट करूँगा। बैक टेस्टिंग का मतलब ऐसा ही है कि ये इस मनी को मैं अपना रियल मनी जैसा ट्रीट करूँगा और इसे ग्रो करने की कोशिश करूँगा। अगर ग्रो होगा तभी मुझे समझ में आएगा मेरा स्ट्रैटेजी काम कर रहा है या नहीं। क्योंकि बहुत लोग बैक टेस्टिंग का मतलब ये समझते हैं कि जैसा मन किया वैसा ट्रेड किया, बाद में जब रियल मनी के साथ ट्रेड करने के लिए उतरते हैं तो उनका मोस्टली लॉस होता है। उसका कारण यही होता है कि वो लोग डेमो अकाउंट में जब वो बैक टेस्ट करते हैं तो वो सही तरीका नहीं होता है बैक टेस्ट करने का। सही तरीका का मतलब ये है कि आप इसे भी खुद का पैसा जैसा ट्रीट करोगे, तभी जाकर आपको रियल मनी के साथ भी अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और एक मैं काफ़ी अच्छी आप लोगों को लर्निंग इस वीडियो में बता रहा हूँ। आप जब भी ट्रेड करोगे तो इस जगह पे कभी भी आप नोटिस मत करना, हमेशा इस जगह पे नोटिस करना। मेरा बोलने का मतलब ये है, मनी आपका पैसा कितना बन रहा है इसमें आप कभी भी ध्यान मत देना, तब आपका इमोशन ज़्यादा काम करेगा। हमेशा आप यहाँ पर देखना कि चार्ट क्या बोल रहा है।
चार्ट जो बोलेगा उस तरीक़े से आपको ट्रेड करना है, ना कि यहाँ पर आपका पैसा देखकर ट्रेड करना है। पैसा अगर आप देखोगे तो आपको इमोशन हमेशा आपका हॉन्ट करेगा। अच्छा इतना पैसा हो गया तो अब मैं निकल जाता हूँ, इतना पैसा हो गया अब मैं निकल जाता हूँ। चार्ट क्या बताने माँग रहा है हमेशा वो देखना, क्योंकि एंट्री आप चार्ट देखकर किया था, पैसा देखकर नहीं। तो एंट्री जब आप चार्ट देखकर किए थे तो एग्ज़िट भी आपका चार्ट देखकर होगा, पैसा देखकर नहीं। हमेशा ये बात याद रखना। तो देखते हैं चार्ट अभी आगे क्या बताता है। बट चार्ट जो भी बताए मुझे अब यहाँ पर अपना स्टॉप लॉस को एंट्री पॉइंट में लाकर रख देना है। अब ये ट्रेड मेरा फ्री ट्रेड हो गया, यहाँ से अब ना मेरा लॉस लॉस तो नहीं होगा। अगर प्रॉफिट होता है तो देखते हैं क्या होता है, बट लॉस तो नहीं होगा क्योंकि मेरा स्टॉप लॉस मेरा एंट्री पे आ गया है। तो देखते हैं आगे क्या होता है। अगर यहाँ पर प्राइस आएगा तो मैं एग्जिट कर लूँगा, क्योंकि यहाँ पर एक काफ़ी बड़ा सपोर्ट मुझे नज़र आ रहा है। अगर यहाँ प्राइस आता है तो मैं एग्जिट कर लूँगा। मुझे इस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ रहा है, मुझे मेरा सारा ध्यान यहाँ पर है। अगर वो प्राइस वापस भी जाकर यहाँ पर वापस से चले जाता है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। फिर अगला ट्रेड भर कर है, ट्रेड हमेशा आपके लिए आती रहेगी। ट्रेड का बिटकॉइन 24 घंटे खुले रहते हैं। फॉरेक्स का तो 5 दिन खुला रहता है, 24 आवर्स। आप स्टॉक्स में जाओगे, स्टॉक्स हमेशा खुला हुआ रहता है। वो सबसे दिक्कत नहीं है। वापस प्राइस अगर आ भी जाता है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। मेरा यहाँ पर लॉस कुछ नहीं होगा, अगर होगा तो सिर्फ़ प्रॉफ़िट होगा। देखिए आगे क्या होता है। अगर प्राइस यहाँ पर रहा है तो मैं एक काम करता हूँ, मैं एक प्रॉफ़िट को यहाँ पर रख देता हूँ। ये जगह मेरा प्रॉफ़िट हो गया, अगर यहाँ प्राइस हिट करेगा तो मेरा प्रॉफ़िट ऑटोमेटिकली आ जाएगा। और ये सारा बैक टेस्ट जब भी करोगे वो चार्ट देखकर बैक टेस्ट नहीं किया जाता। अच्छा चार्ट में देखकर कर लेते हैं। बैक टेस्ट करना है तो हमेशा रियल लाइफ मार्केट में डेमो अकाउंट के साथ बैक टेस्ट करोगे, तो वो हमेशा आप लोगों के लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगी। यहाँ पर अभी कोई भी बाई अगर ये कैंडल यहाँ पर आकर रुक क्लोज़ होता है तो यहाँ पर मैं अपना कट कर दूँगा, जितना प्रॉफ़िट होगा उतना ही लेकर कट कर दूँगा। क्या क्योंकि यहाँ पर वापस से कैंडल बन रहा है, ऊपर जाने वाली, तो फिर देखते हैं क्या होता है। एटलीस्ट ये ट्रेड में मेरा कोई भी लॉस नहीं होगा। कि यहीं पर मेरा टेक प्रॉफ़िट है, ऑलमोस्ट टेक प्रॉफ़िट में आ गया है। मुझे अभी भी ये चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ रहा, और किसी कोई भी प्रोफ़ेशनल ट्रेडर जो होंगे उनको ये चीज़ से कभी फ़र्क नहीं पड़ेगा, सारा फ़र्क यहाँ पर है। अगर आप यहाँ पर अपना ध्यान बनाकर रखोगे तभी जाकर आप प्रॉफ़िटेबल ट्रेडर बन पाओगे फ्यूचर में। अगर यहाँ पर आपका ध्यान है तो फिर आई एम सॉरी, आप कभी भी नहीं बन पाओगे, क्योंकि यहाँ पर सारा इमोशन आपका यहाँ पर अटका हुआ रह जाएगा हमेशा के लिए। इसलिए यहाँ पर कभी भी ध्यान मत देना ट्रेडिंग के वक़्त। अच्छा ये कैंडल बाद मैं थोड़ा-सा अपना प्रॉफ़िट को ट्रेल कर लूँगा, एटलीस्ट कुछ प्रॉफ़िट तो बन कर ही जाएगा, अगर मेरा टारगेट हिट नहीं होता है तो। ऑलमोस्ट टारगेट हिट का जगह में आ गया है, बट देखते हैं। कैंडल ऑलमोस्ट 19 सेकंड बचे। अच्छा ये सारा मैं 1 मिनट चार्ट में कर रहा हूँ, जैसे कि आप देख सकते हो मैं 1 मिनट में ही ज़्यादा कंफर्टेबल रहता हूँ, क्योंकि 5 मिनट वाला में मुझे ज़्यादा अपॉर्च्युनिटी मिलती नहीं है, इसलिए मैं हमेशा 1 मिनट वाले चार्ट में ही ट्रेड करता हूँ। और मैं ज़्यादा कंफर्टेबल भी उसी में हूँ। ऑलमोस्ट मेरा प्रॉफ़िट टारगेट में आ गया है, देखते हैं मेरा टारगेट कहाँ है। ऑलमोस्ट ये कैंडल में लगता है बन जाएगा प्रॉफ़िट। ओके गाइस, तो मेरा प्रॉफ़िट ऑलमोस्ट हो गया है। जैसे कि मैंने बताया मेरा प्राइस में ध्यान नहीं था, हमेशा आपका ध्यान चार्ट में होना चाहिए ट्रेड करते वक़्त। ओके गाइस, तो ये वीडियो को मैं यहीं पर एंड कर रहा हूँ। अगर ये बैक टेस्टिंग वीडियो आपको पसंद आया तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, और आप लोग ट्रेडिंग रिलेटेड किस तरीके का वीडियो देखना पसंद करोगे वो भी आप लोग बताना, तो मैं बनाने की कोशिश ज़रूर करूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।